Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Fareed Malak, teacher UPS Mutangi. Our today's topic is wrinkles of class 8th subject English. Today we will try to answer the question of textbook. रिंकल्स जो हमने पढ़ा था वो एक पोएम है, एक नज़म है जो एक माँ के बारे में लिखी गई है और शायर अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे पे जो रिंकल्स हैं, झरियाँ जो हैं, उनको गिनना चाहता है और वो गिनता है। तो उसमें शायर क्या देखता है कि उसकी माँ के चेहरे पे पहली रिंकल कब पड़ी थी, दूसरी कब पड़ी थी, तीसरी और चौथी, और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। उसी के आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी रिंकल्स डज द पोएट फाइंड ऑन द मदर्स फेस। इसका आंसर हमने लिखा है, द पोएट बिकेम बोल्ड एंड काउंटेड द रिंकल्स on his mother's face. He found 4 wrinkles on face of his mother. यानी शायर बड़ी जुर्रत करके, बड़ा बोल्ड होके अपनी माँ की झरियाँ जो है वो गिनना चाहता है और उसको 4 झरियाँ नज़र आती हैं, 4 रिंकल्स नज़र आती हैं अपनी माँ के फेस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट्स। पहली जो उसकी रिंकल है वो क्या ज़ाहिर करती है। तो इसका आंसर हमने लिखा, The first wrinkle represents the sacrifice of a mother when she is uprooted from his father's house and planted in the other's courtyard. पहली रिंकल उसकी माँ के चेहरे पे तब पड़ी जब कोई भी माँ जो हो उसको अपने बाप के घर से बेदखल किया जाता है, अपरूट किया जाता है और उसको उठा के दूसरे किसी के कोर्टयार्ड में यानी दूसरे किसी की सेन में उसको प्लांट कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, उसकी जड़ें वहाँ से निकाली जाती हैं। यानी कि जैसे आप देखते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो क्या करती है, उसको अपने बाप के घर से निकाला जाता है और वो अपने ससुराल वालों के घर में यानी अपने खावंद के घर में चली जाती है। इसी तरह इसको शायर ने बयान किया है कि औरत को अपने बाप के घर से अपरूट किया जाता है और प्लांट किया जाता है उसको दूसरे के घर में। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड सेकंड एंड थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट्स। दूसरी और तीसरी रिंकल का मतलब क्या है, वो क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसका हमने आंसर लिखा, द सेकंड रिंकल रिप्रेजेंटेड द सेक्रीफाइस ऑफ ए मदर व्हेन शी नरिशेड हर चाइल्ड विथ हर ओवन ब्लड इनसाइड हर वॉम्ब। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ उसको अपने खून से सेंचती है, यानी कि अपने खून से उसको खुराक खिलाती है, खुराक पिलाती है। वो अपनी माँ की कूख जो है अपनी माँ के रेम में जो है पेट में बड़ा होता है और वहाँ उसको क्या करती है, वहाँ पे नरिश करती है, खुराक खिलाती है, पिलाती है और वो वहाँ पे बड़ा होता है। ये उसकी सेकंड रिंकल उसके चेहरे पे पड़ती है। और इसी में पूछता है तीसरी के बारे में, द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट द सेक्रीफाइस ऑफ ए मदर, यानी वो माँ की कुर्बानी थर्ड रिंकल ज़ाहिर करती है व्हेन शी गिव्स हर ब्रेस्ट टू सक, जब वो अपनी छाती का दूध पिलाती है अपने बच्चे को। शी फीड हर चाइल्ड विद हर ब्लड, वो अपने खून से अपने बच्चे को खुराक खिलाती है, खुराक पिलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पोएट सीकिंग अंडर द रिंकल्स ऑफ द मदर। शायर क्या ढूंढना चाहता है अपनी माँ के झरियों में। इसका आंसर हमने लिखा है, द पोएट सीक्स हिज मदर दैट हिज मदर वाज आल्सो ए गर्ल। वो ये कहता है कि उसकी माँ भी कभी एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी। शी यूज टू डू ऑल एक्टिविटीज़ विच ऑल लिटिल चिल्ड्रन डू, वो भी तमाम वो काम करती थी जो छोटे बच्चे करते हैं। अब वो बड़ी हो गई है, वो माँ बन गई है और वो बूढ़ी हो गई है, उसके चेहरे पे जरिए हैं। लेकिन शायर ये ढूंढना, ये तलाश करना चाहता है कि वो कभी वो भी बच्ची थी
और छोटे बच्चों की तरह खेला करती थी। ये आज का हमारा जो है ये इतना ही है आज के लिए। तो जो इसका नेक्स्ट है वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ये एग्ज़ाम में T2 का सिलेबस है, ये आपको वहाँ पे काम आएगा। थैंक यू।